हेलो एंड वेलकम। मैं फिर से स्पार्क फिजिक्स में तुम लोग को स्वागत करता हूं। हम लोग मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन एंड उसके अंडर रिलेटिव वेलोसिटी इन 1D इसी टॉपिक में चल रहे थे। तो उसमें हम लोग कुछ थ्योरी किए, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए। वो प्रॉब्लम सॉल्व करने से हम लोग का थोड़ा बहुत तो कॉन्सेप्ट बिल्डअप हुआ ही। तो आज भी कुछ टिपिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अच्छा देखो, यह भी एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। देखो यह प्रॉब्लम में क्या बोला गया, इस प्रॉब्लम में बोला गया टू कार्स, कार 1 एंड कार 2, देखो कार 1 एंड कार 2 मूव विद वेलोसिटीज v1 एंड v2 रेस्पेक्टिवली ऑन ए स्ट्रेट रोड इन सेम डायरेक्शन। मतलब दो कार सामने ऐसे चल रहे हैं, राइट? अब नॉट पैरेलल, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक। नाउ व्हेन द कार्स आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस d, जब दोनों के बीच में डिस्टेंस d, देखो जब दोनों के बीच में डिस्टेंस d, मतलब ये डिस्टेंस मतलब ये कार जा रहा है, ये कार भी जा रहा है, जब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस d है, तब ड्राइवर ऑफ कार 1 अप्लाइज अ ब्रेक एंड द कार मूव्स विथ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। हम लोग तो ब्रेक उसी लिए ही लगाते हैं जिसके वजह से वो कार रुक जाए, मतलब वेलोसिटी v था और वेलोसिटी 0 हो जाए। तो वेलोसिटी धीरे धीरे घटना चाहिए, तो वेलोसिटी घटना ही तो रिटार्डेशन है। बोलो, वेलोसिटी घटना ही तो रिटार्डेशन है। अच्छा, साइमल्टेनियसली कार 2, देखो कार 2 स्टार्ट्स एक्सेलरेटिंग। अरे भाई, दोनों के बीच में डिस्टेंस d है। अगर कार 2 और कार 1 ये दोनों कोलिशन अगर अवॉइड करना चाहेंगे तो एक को एक्सेलरेट करके आगे जाना होगा, बहुत दूरी बढ़ाना होगा, और दूसरे जो पीछे रहेगा उसको ब्रेक अप्लाई करके रिटार्डेशन अचीव करना चाहिए। क्यों? रिटार्डेशन अगर नहीं होगा, वो भी वेलोसिटी पीछे जो है वो भी अगर वेलोसिटी बढ़ा दिया तो उसको तो वो धक्का मार देगा। वही हम लोग को ये बोला गया, फाइंड द मिनिमम इनिशियल सेपरेशन बिटवीन द कार्स टू अवॉइड कलिशन। समझ में आया? प्रॉब्लम है, दो ऐसे जा रहा है, जब बीच का डिस्टेंस d है, ये सामने वाला जो कार है वो एक्सेलरेट किया और पीछे वाला जो कार है वो डिसेलरेट किया। उल्टा होगा तो डेफिनेटली कॉलिशन होगा। पीछे वाला जो होगा वो अगर एक्सेलरेटेड करे और सामने वाला जो है वो अगर रिटार्ड करे तो ये आगे मूव करेगा और ये धीरे धीरे मूव करेगा, तो कॉलिशन होगा। तो सामने वालों को क्या होना चाहिए? एक्सेलरेशन, और पीछे वालों का रिटार्डेशन। देखो, पीछे वालों का रिटार्डेशन। अब देखो, इस टाइप का प्रॉब्लम में बेस्ट वे इज टू ड्रॉ द डायग्राम फर्स्ट। देखो मैंने क्या कर रहा हूं, ये एक लाइन है, इस यही लाइन पे ये दोनों कार जा रहा है। देखो दोनों कार जा रहा है, ये है कार 1 और ये है कार 2। इसका वेलोसिटी v1, इसका वेलोसिटी v2। दोनों कार जा रहा है, इसका वेलोसिटी v1, इसका वेलोसिटी v2। यही बोल दिया v1 एंड v2। अब देखो, अब इन दोनों के बीच में जो दूरी है ये है d, ये है d। नेक्स्ट, ये दे रखा है। अब मैंने क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूं, v1 ग्रेटर देन v2। अगर v1 ग्रेटर देन v2 तो कोलिशन अनअवॉइडेबल है, कोलिशन होगा ही होगा। अब इस कोलिशन को अगर हम लोग अवॉइड करना चाहते हैं तो इस वन कार को डिसेलरेट करना है। अगर डिसेलरेट करना है, इसको मैं A1 नाम देता हूं, उल्टा डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, और इसको इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होना चाहिए। देखो, अगर इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा तो वेलोसिटी बढ़ेगा, इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा फर्स्ट कार का तो वेलोसिटी घटेगा, तो कोलिशन अवॉइड होगा। अब देखो, अब
ये भी कार ऐसे मूव करेगा, ये भी कार ऐसे मूव करेगा। जब कॉलिशन एवॉइड होगा तब v1 और v2 दोनों का वेलोसिटी जीरो होना चाहिए, है क्या नहीं? बोलो, दोनों का वेलोसिटी जीरो होना चाहिए? नहीं, दोनों का वेलोसिटी जीरो नहीं भी होगा तब भी कॉलिशन अवॉइड किया जाएगा। कैसे? मान लो ये आ रहा है, ये जा रहा है, तो दोनों का बीच का डिस्टेंस d है। अब पीछे वालों का जो वेलोसिटी है वो ज्यादा है तो वो आगे आना चाहता है। अब दोनों आकर, दोनों का अगर वेलोसिटी सेम हो जाए, दोनों का अगर वेलोसिटी सेम हो जाए, देखो दोनों का अगर वेलोसिटी सेम है तो बीच में अगर एयरलाइन गैप भी होगा ना, तो दोनों सेम वेलोसिटी से अगर मूव करेगा तब कॉलिशन नहीं होगा, तब कॉलिशन नहीं होगा। तो मैंने ये बोलने का कोशिश कर रहा हूं, एक नंबर जो कार है वो s1 डिस्टेंस मूव करके यहां पे v1 डैश वेलोसिटी एक्वायर किया। ये v1 डैश जो है ये v से कम है क्योंकि एक्सेलरेशन उल्टा डायरेक्शन में लग रहा है, और ये जो डिस्टेंस है ये s2 डिस्टेंस है। s2 डिस्टेंस कवर करके कार टू v2 डैश, देखो कार टू v2 डैश ये वेलोसिटी एक्वायर किया। ये दो वेलोसिटी जीरो नहीं है, देखो अगर दो वेलोसिटी जीरो नहीं है, दो वेलोसिटी जीरो नहीं भी होगा तब भी वो मूव करेगा विदाउट कॉलिशन। देखो मैंने बोल दिया दोनों का वेलोसिटी जीरो नहीं भी होगा तब भी मूव करेगा। अच्छा, अब यही प्रॉब्लम हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट से करेंगे तो अच्छा होगा। देखो हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी का जब कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तब दोनों में से किसी को भी तुम ऑब्जर्वर मान सकते हो, किसी को भी ऑब्जेक्ट मान सकते हो, इट्स अप टू यू। तो हम लोग क्या करते, जो टू है उसको हम लोग ऑब्जर्वर मानेंगे। अगर टू ऑब्जर्वर है, देखो टू ऑब्जर्वर है तो हम लोग सारे वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, सारे वैल्यू ऑब्जर्वर टू का रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करेंगे। जैसे मैंने अगर इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी का बात करें, फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी का बात करें, क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन रिलेटिव का बात करें, या अच्छा ना थोड़ा दूर लिखते हैं, देखो रिलेटिव एक्सेलरेशन रिलेटिव का बात करें, डिस्प्लेसमेंट रिलेटिव का बात करें। देखो ये u रिलेटिव, इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी, ऑब्जर्वर कौन, टू, तो ये होगा u1 माइनस u2। इनिशियल वेलोसिटी ये दोनों राइट डायरेक्शन में जा रहा है, राइट डायरेक्शन में जा रहा है तो इसको हम लोग पॉजिटिव मानते हैं, और नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है इसको हम लोग नेगेटिव मानते हैं। तो u1 क्या है, प्लस v1। देखो u1 क्या है, प्लस v1 माइनस ऑफ प्लस v2। करेक्ट, ये हो गया हमारा इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी। फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, सेम हिसाब से v1 डैश माइनस v2 डैश। अब इंटरेस्टिंग चीज है, मैंने क्या बोला, फाइनली अगर दोनों का वेलोसिटी सेम हो जाए, मतलब v1 डैश और v2 डैश ये दो सेम हो जाए तो कॉलिशन अवॉइड कर सकते हैं हम लोग। अरे भाई ये अगर सेम हो जाए, मैंने क्या बोला, दोनों के बीच में एयरलाइन गैप है फिर भी दोनों एक साथ चलेंगे तब भी कॉलिशन नहीं होगा, तब भी कॉलिशन नहीं होगा। ओके, अच्छा तो मैं यहां पे v1 डैश माइनस v2 डैश इसको हम लोग जीरो मानेंगे। अब ए रिलेटिव का बात देखो, दो नंबर जो कार है उसका वेलोसिटी राइट डायरेक्शन में a2, तो हम लोग क्या लिखेंगे, a1 माइनस a2, ये है वेक्टर सम बने वेक्टर। अब देखो अगर मैं पॉजिटिव और नेगेटिव का हिसाब से लिखेंगे तो
A1 पहले, A1 का डायरेक्शन इधर, तो ये लिखेंगे -A1 माइनस ऑफ प्लस A2। देखो देखो, ओके। अब एस रिलेटिव एस 1 2, देखो अब 1 2 रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट 2 कौन है, ये 2 इधर खड़ा है और 1 उधर से आ रहा है उसके पास, 1 उधर से आ रहा है उसके पास, कितना डिस्टेंस आएगा, d डिस्टेंस आएगा। कौन सा डायरेक्शन में आएगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में आएगा, तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, प्लस d। देखो प्लस d, ओके। अब ये यहां पे जितने सारे डेटा हम लोग लिए, ये लेके अगर हम लोग ये कैलकुलेशन करें, देखो v रिलेटिव स्क्वायर इक्वल टू u रिलेटिव स्क्वायर प्लस 2a रिलेटिव प्लस s रिलेटिव। अब बोलो इसका वैल्यू है 0, इसका वैल्यू है v1 माइनस v2 होल स्क्वायर प्लस 2। ए रिलेटिव देखो, ये रिलेटिव है माइनस ऑफ, इसको अगर लिखा जाएगा माइनस A1 प्लस A2, देखो तो इसको लिखा जाएगा A1 इसको लिखा जाएगा माइनस, अच्छा ये मिटा देता हूं, माइनस A1 प्लस A2। देखो A1 प्लस A2, एस रिलेटिव क्या है, प्लस D। देखो अब ये हमारा इक्वेशन, इसी इक्वेशन से हम लोग ये लिखेंगे D इक्वल टू V1 माइनस V2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2। अगर इनिशियल डिस्टेंस इतना है, इनिशियल डिस्टेंस इतना है, तो हम लोग कॉलिशन अवॉइड कर पाएंगे, ओके। अच्छा नेक्स्ट प्रॉब्लम में चलते हैं। यह भी एक टिपिकल प्रॉब्लम है। मैं इस प्रॉब्लम को क्यों उठाया, क्योंकि इस प्रॉब्लम में ग्राफ दिया हुआ है, हम लोग को ग्राफ से इंटरप्रेट करके वैल्यू निकालना है। देखो क्या बोला है, यहां पे बोल दिया 2 कार मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में और एक ही पाथ में जा रहा है। अच्छा, अब द इनिशियल सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी इज 100 मीटर। दोनों के बीच का इनिशियल जो सेपरेशन है वो 100 मीटर है। अच्छा, अब फाइंड द टाइम बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड मीटिंग। ये दो ना, देखो देखो देखो, ये दो ना दो बार मीट किया। देखो ये दो ना 2 बार मीट किया, कैसे? अच्छा चलो इस प्रॉब्लम को हम लोग करते हैं। देखो इस प्रॉब्लम को हम लोग करते हैं। देखो अच्छा, मैंने पहले ही बोला इस टाइप का प्रॉब्लम का सबसे बढ़िया टेक्निक है डायग्राम ड्रॉ करो। डायग्राम ड्रॉ करने से तुम लोग को विजुअलाइजेशन हो जाएगा कि ये प्रॉब्लम मतलब किस हिसाब से मूव कर रहा है। देखो मैंने यहां पे बोल दिया B और यहां पे बोल दिया A, करेक्ट। अब इन दोनों को डिफरेंट जो वैल्यू है, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ऑल दिस थिंग्स वी हैव टू फाइंड आउट फ्रॉम दिस ग्राफ। जो ग्राफ दे रखा है वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दे रखा है। देखो वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दे रखा है। अच्छा, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या डिनोट करता है? बोलो, वेलोसिटी और टाइम का जो ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या डिनोट करता है? अरे भाई वो क्या डिनोट करता है? वो डिनोट करता है एक्सेलरेशन। तो मैं जल्दी जल्दी निकाल लेता हूं। देखो बी जो कार्व है, बी जो कार का जो ग्राफ है मतलब स्ट्रेट लाइन, ये
तो ये है इसका इनिशियल वेलोसिटी। देखो ये है इसका इनिशियल वेलोसिटी। तो मैं एक एक करके लिखता हूं। देखो यू बी है +20 मीटर पर सेकेंड वेकेंड, और कुछ नहीं लिख रहा हूं, वो बाद में हम लोग देख लेंगे। अच्छा बोलो तो यूए कितना है? अरे भाई यूए तो 0 है, क्योंकि यूए यहां से स्टार्ट किया है। अगेन दोनों का जो स्लोप है, एक है 37 और एक है 53। तो एक्सेलरेशन ऑफ बी और एक्सेलरेशन ऑफ ए। अच्छा देखो एक्सेलरेशन ऑफ बी का मतलब है ये वाला, इसका 37, तो tan 37 इज द स्लोप। तो tan 37 का वैल्यू क्या है? 3/4। सिमिलरली ये होगा tan 53, ये कितना होगा? 4/5। देखो अब इनिशियली इन दोनों के बीच में 100 मीटर का दूरी है, ये बता दिया। डेटा हम लोग के पास सब कुछ मिल गया। अब प्रीवियस डे में हम लोग जो प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, उसमें हम लोग जैसे सॉल्व किए थे कि एक को हम लोग ऑब्जर्वर मानेंगे और दूसरे को ऑब्जेक्ट मानेंगे। तो जिसको ऑब्जर्वर मानेंगे वो तो खुद को स्टेशनरी समझेंगे, तो वो स्टेशनरी मतलब सोच के वो सारे दुनिया को मूव करते हुए देखेंगे। तो दैट इज बेटर। तो एक को हम लोग ऑब्जर्वर मानेंगे, तुम किसी को भी ऑब्जर्वर मान सकते हो। मैंने क्या किया? मैंने ए को ऑब्जर्वर माना। तो सारे जो चीज है हम लोग ए का रिस्पेक्ट में निकालेंगे। तो यू बी ए और ए बी ए, देखो यू बी ए और ए बी ए। यू बी ए क्या है? यू बी माइनस यू ए। अब बोलो यू बी कितना? बोलो +20 और यू ए -0। ए बी ए, अच्छा ए बी माइनस ए बी कितना? 3/4 माइनस। आहा, मैंने बहुत बड़ा गलती कर दिया। क्या गलती कर दिया? ये है, देखो भाई लोग, ये है 4/3। अच्छा 4/3, अच्छा कोई बात नहीं, ये तो छोटा मोटा गलती चलता ही है। अब देखो ये है 3/4 माइनस 4/3, ये कितना आता है? बोलो ये कितना आता है? प्लस आएगा या माइनस आएगा? बोलो माइनस आएगा। देखो -7/12 आ रहा है, 7/12 आ रहा है। अब मैंने यहां पे ए को खड़ा कर दिया और यहां पे बी को खड़ा कर दिया। अब ए स्टेशनरी होके बी को मूव करते हुए देखेंगे। देखो ए को स्टेशनरी होके बी को मूव करते हुए देखेंगे। अब यहां पे देखो यू बी ए +20, देखो +20, और यू बी ए बी ए -7/12। इसका मतलब बी का इसी डायरेक्शन में वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड और इसी डायरेक्शन का एक्सेलरेशन है +7/12। क्यों मैंने प्लस लिया? क्योंकि डायरेक्शन तो मैं ऑलरेडी दिखा दिया, मैं डायरेक्शन भी दिखाया और माइनस भी ले लेता तो ये तो गलत हो जाता। अच्छा अब ये है सिनारियो। अब इसी सिनारियो में क्या होगा? इसी सिनारियो में ये जो बी है, बी आगे की तरह बढ़ेगा और ये तो स्टैटिक है। देखो ये तो स्टैटिक है, देखो बी आगे की तरह बढ़ेगा और पीछे से उसको कोई खींचेगा तो उसका वेलोसिटी जरूर घटेगा।
तो वेलोसिटी अगर घटेगा तो ये क्या करेगा, वो कुछ दूर जाएगा, जाके ऐसे वापस आएगा। तो अब देखो ये बेसिकली ये दोनों जगह इसको मीट कर रहा है, और इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने लास्ट डे में दिया था एक प्रॉब्लम लेके। आज उतना डिटेल एक्सप्रेशन मैंने नहीं ले रहा हूं। अब देखो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 100। अब हम लोग ए को स्टैटिक माने हैं, तो ए अगर खड़े हैं, बी उधर से आ रहा है, तो राइट हैंड साइड में जा रहा है, देखो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है, तो मैं ये लिख सकता हूं +100, राइट। रिलेटिव वेलोसिटी ये स्टैटिक है, राइट। एस रिलेटिव इक्वल टू यू रिलेटिव टी प्लस हाफ ए रिलेटिव टी स्क्वायर, यही फॉर्मूला हम लोग लगा रहा है। तो 20t और क्या है बोलो, और क्या है, प्लस हाफ ए क्या है। अब ए का वैल्यू हम लोग माइनस में लेंगे क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो ए -7/12 हाफ ए टी स्क्वायर। सोच के देखो यहां पे टी का भी 2 वैल्यू आएगा, मतलब यहां पे एक वैल्यू आएगा T1 और जब वापस आएगा तब आएगा T2। ओके, तो ये क्वाड्रेटिक जब आएगा, देखो ये जो क्वाड्रेटिक आएगा, इस क्वाड्रेटिक को हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2 वैल्यू आना चाहिए। ठीक है, पहले देख लेते हैं और एक कोई पेज दिया रखा है कि नहीं तो इसी पेज में खत्म करते हैं। देखो इसको अगर कैलकुलेट करा जाए तो देखो तो ये आ रहा है ना कि 7t स्क्वायर माइनस 480t, देखो 7t स्क्वायर माइनस 480t प्लस 2400 इक्वल टू 0, करेक्ट। अब इसी एक्सप्रेशन से अगर मैं t1 और 2 का वैल्यू लिखूं, देखो t1 और 2 का वैल्यू लिखूं तो मैं डायरेक्टली यहां पे लिख देता हूं +480, देखो +480, अरे भाई सीधा चार्ट जो लगा रहा हूं, -b प्लस -b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। ओके, तो -b, देखो प्लस माइनस b स्क्वायर 480, देखो b स्क्वायर 480 माइनस b स्क्वायर, सॉरी डिग्री में लिख दिया, माइनस 4ac, सो 4 into 7 into 2400 करेक्ट, डिवाइडेड बाई 2 into 7, करेक्ट। अब देखो यहां पे 2 वैल्यू है, एक वैल्यू है प्लस लेके और एक वैल्यू है माइनस लेके। तो T1 अगर यहां का प्लस है ना, T1 अगर यहां का प्लस नहीं होगा, T2 प्लस होगा। क्यों, देखो यहां से यहां तक आने में टाइम लगा T1 और यहां से यहां तक आने में टाइम लगा T2, तो T1 और T2 में T2 बड़ा है, T1 और T2 में T2 बड़ा है, तो यहां पे प्लस, यहां पे प्लस, यहां पे माइनस। सो जब प्लस लेंगे तब T2 और जब माइनस लेंगे तब T1। मैंने ये बोलने का कोशिश कर रहा हूं, अगर मैं यहां पे T1 का वैल्यू लिखूं तो क्या आएगा, 480 डिवाइडेड बाई 2 into 7 माइनस रूट 480 माइनस 4 into 7 into 2400, देखो ये रूट के अंदर, और T1 क्या होगा, T1 होगा 480 प्लस रूट 480 माइनस 4 into 7 into 2400 डिवाइडेड बाई 2 into 7। चेक करो, यहां पे प्लस लिया हूं, यहां पे माइनस लिया हूं। हमें पूछा गया कि फाइंड द टाइम बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड मीटिंग। ये है फर्स्ट मीटिंग और ये है सेकेंड मीटिंग, करेक्ट। तो T2 माइनस T1 का वैल्यू पूछा गया। अब देखो
अब देखो T1 और T2 का वैल्यू अगर पूछा गया तो T2 माइनस T1। अब देखो यहां पे ये वैल्यू और ये वैल्यू में दो कॉमन है, ये घट जाएगा और ऊपर जो आएगा और नीचे डबल हो जाएगा। देखो डबल हो जाएगा तो अल्टीमेटली क्या आएगा? अल्टीमेटली आएगा रूट 480 होल स्क्वायर। देखो 480 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 7 इंटू 2 400 डिवाइडेड बाई, देखो 2 टाइम्स हो जाएगा। देखो इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो 2 टाइम्स हो जाएगा। चेक करके देखो, ये 2 टाइम्स हो जाएगा। ओहो, फिर से गलती कर दिया हो। अरे ये T2 होगा, ये T2 होगा। देखो तो T2 माइनस T1 करेंगे तो ये तो घट रहा है और ये डबल हो जाएगा क्योंकि ये माइनस है, माइनस के साथ और एक माइनस जुड़ के प्लस हो जाएगा, तो वो 2 टाइम्स हो जाएगा। तो इसका नीचे क्या होना चाहिए? इसका नीचे 7 आना चाहिए। ओके, अच्छा, अगर ये वैल्यू तुम कैलकुलेटर में कैलकुलेट करोगे तो ये ऑलमोस्ट नहीं, एग्जैक्टली 57.7 सेकेंड्स आ रहा है। ओके, 57.7 सेकेंड्स आ रहा है। देखो ये वाला प्रॉब्लम समझ में आया कि नहीं? तो एक टाइप का डिफरेंट प्रॉब्लम हम लोग करने का कोशिश किया हो सो दैट हमारा कॉन्सेप्ट और भी तगड़ा हो जाए। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, ये अच्छा प्रॉब्लम है, ये अच्छा प्रॉब्लम है। देखो इस प्रॉब्लम में क्या बोला गया? इस प्रॉब्लम में बोला गया two cars A and B are racing along straight line. Car A is leading such that their relative velocity is directly proportional to distance between the two cars. देखो अच्छी तरह से देखो। When the lead of the car A is L1 10 meter, it's running 10 meter faster than car B. मतलब यहां पे दो कार का बात बोला गया। देखो लीड ऑफ कार ए, तो मैंने डायग्राम ड्रॉ करने का तो कोशिश कर रहा हूं। देखो डायग्राम, कार ए इज लीडिंग, तो अगर इस डायरेक्शन में हम लोग दोनों का कार का मूवमेंट देख रहा है तो यहां पे है कार ए और यहां पे है कार बी। यहां पे ज्यादा डायग्राम का जरूरत नहीं है, बट फिर भी एक विजुअलाइजेशन के लिए तो ये हम लोग का जरूरी है। मान लो ये ओरिजिन 0 0, मान लो ये ओरिजिन 0 0। ओके, अच्छा, अब देखो किसी टाइम में इसका वेलोसिटी है va और इसका वेलोसिटी है vb। अब ओरिजिन से इसका डिस्टेंस है xa और इसका डिस्टेंस है xb। देखो इसका डिस्टेंस है xb। अब प्रॉब्लम में चलते हैं। प्रॉब्लम में बोला गया कि कार A इज लीडिंग, ऑलरेडी बोल दिया, such that their relative velocity is directly proportional to distance between the two cars। अच्छा, अब देखो रिलेटिव वेलोसिटी, मैंने B को ऑब्जर्वर मानता हूं, कोई बात नहीं, तुम A को भी ऑब्जर्वर मान सकते हो। तो रिलेटिव वेलोसिटी मतलब V, देखो रिलेटिव वेलोसिटी मतलब V A माइनस VB, ये है रिलेटिव वेलोसिटी। तो क्या बोल दिया गया? द रिलेटिव वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन टू कार्स। सो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन टू कार्स। डिस्टेंस बिटवीन टू कार्स मींस, बोलो x। ओहो, फिर से गलती कर दिया। क्या कर रहा हूं आज भाई? अरे भाई ये B है तो ये B होना चाहिए, ये A है तो ये A होना चाहिए। पगला गया है। अच्छा आप देखो, तो ये होगा XA माइनस XB। ये गिवन है, ये गिवन, देखो ये गिवन, ये हम लोग कहां से लिखे हैं? देखो
ये हम लोग कहां से लिखे हैं? यहां से, ये प्रोपोर्शनल यहां से लिखे, यहां से प्रोपोर्शनल। अब नेक्स्ट, when the lead of car is yield 10 मीटर, जब ये, अच्छा, इसी इक्वेशन को हम लोग ऐसे लिख सकता है, VA माइनस VB इक्वल टू, देखो x से माइनस XB, तो K इंटू x से माइनस XB। अब देखो, अब जो डेटा दिया हुआ है वहां से हम लोग को K निकालना है। कैसे K निकालना है तुम्हें तो पता ही है। अब देखो, ये बोल दिया A इज 10 मीटर फास्टर, तो VA माइनस VB इज 10 इक्वल टू K। जब लीड कितना है? 10 मीटर, सो 10, यहां से K का वैल्यू 1 आ रहा है, राइट। अब ये है डिस्प्लेसमेंट मीटर में और ये है मीटर पर सेकंड में, सो K का वैल्यू डायमेंशन ऐसे एडजस्ट किया है कि वो इस डायमेंशन को मैच कर जाए, तो उसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं है। K का वैल्यू 1 हम लोग निकाल लिया। तो अभी हम लोग के पास जो इक्वेशन आया, देखो अभी हम लोग के पास जो इक्वेशन आया वो इंपॉर्टेंट क्या है? VA माइनस VB इक्वल टू XA माइनस XB। यहां पे इक्वल टू साइन दिया हो। अब तुम ये भी सोच सकते हो कि वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट कैसे सेम हो गया डायमेंशनली। नहीं, यहां पे K का वैल्यू है जो उसको ऑलरेडी एडजस्ट कर दिया है, तो उसके बारे में हम लोग को सोचना नहीं है। अब चलते हैं, डिटरमाइन द टाइम कार A will take to increase its lead 20 मीटर। देखो, पहले उसका लीड था 10 मीटर, तब उसका टाइम 0 था, मतलब उसी समय से हम लोग कैलकुलेट करना शुरू करेंगे। उसके बाद वो लीड कितना बढ़ाया? 20 बढ़ाया, मतलब 10 से 20 किया। ये 20 करने में कितना टाइम लगा ये पूछा है। देखो, ये पूछा है। अच्छा, अब इसी इक्वेशन से ही हम लोग चलेंगे। जैसे मैंने क्या लिखा? VA माइनस VB इक्वल टू XA माइनस XB। ये तो ऑलरेडी हम लोग डेटा से ये इक्वेशन हम लोग को मिल गया। अब मैंने क्या किया? देखो, मैंने इसको ये लिख सकता हूं dXA बाई dt माइनस dXB बाई dt इक्वल टू XA माइनस XB। डेफिनेटली लिख सकता हूं। अब इसको ये भी तो लिख सकता हूं d ऑफ dt ऑफ XA माइनस XB इक्वल टू XA माइनस XB। भाई ये भी तो लिख सकता हूं, डेफिनेटली लिख सकता हूं। देखो, क्योंकि t के रेस्पेक्ट में x को तुम डिफरेंशिएट करो, ऊपर वाला चीज आएगा। t के रेस्पेक्ट में b को डिफरेंशिएट करो, ऊपर वाला चीज आएगा। अब d ऑफ XA माइनस XB डिवाइडेड बाई XA माइनस XB इक्वल टू dt। ये dt मैंने इधर ले गया। देखो, ये dt मैंने इधर ले गया। अब ये हमारा जो इक्वेशन आया, अगर तुम कंफ्यूज्ड होते जा रहे हो तो मैंने एक काम कर सकता हूं। मैंने XA माइनस XB को x मान लेता। देखो, तो यहां से देखो, ये यहां से मैं XA माइनस XB को मैं x मान लेता, तो ये लिख सकता हूं dx बाई x इक्वल टू dt। देखो, अब हम लोग को बोला गया जो क्वेश्चन में डिटरमाइन द टाइम। देखो, टाइम निकालने बोला। अब ये टाइम निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अगर इसको मैं इंटीग्रेट करूं t इक्वल टू 0 में, एक्चुअली ये XA माइनस XB जो x है, यही है लीड।
देखो यही है लीड। तो t इक्वल टू 0 में लीड था 10 और t इक्वल टू t में लीड होगा 20। अब dx बाई x इसका इंटीग्रेशन ln x होता है। देखो ln x होता है, तो ये होगा ln x 10 to 20 इक्वल टू t 0 to t। देखो यहां से लिख सकता हूं ln 2 माइनस ln 20 माइनस ln 10 इक्वल टू t। तो यहां से देखो ln 2 इक्वल टू t, तो t हमारा आ गया ln 2। यहां पे जो क्या बोलते हैं बेस है वो है ई बेस को ही हम लोग ln बोलते हैं। तो अगर आइदर ln लिखो और ई बेस लिखो। मैंने इसी प्रॉब्लम में कैलकुलस इंट्रोड्यूस किया। मैंने कैलकुलस क्यों इंट्रोड्यूस किया? देखो ये प्रॉब्लम विदाउट कैलकुलस करना पॉसिबल नहीं है, और मैं तुम सबको यह बोलने का कोशिश कर रहा हूं कोई भी प्रॉब्लम पहले से ही कैलकुलस एंगल से देखने का कोशिश करो, क्योंकि एडवांस में चाहे उसमें कैलकुलस का जरूरत नहीं है, बट फिर भी तुम लोग के पास अगर कैलकुलस का कॉन्सेप्ट है तो तुम उस प्रॉब्लम को और बढ़िया तरीके से एनालाइज कर सकते हो। ठीक है ना? तो मैंने ये बोला कि मैंने पहली बार यहां पे कैलकुलस मेथड यूज किया। यहां पे मैं एक ये खींच देता सच दैट तुम लोग को पता चल जाएगा कि लेफ्ट से राइट में हम लोग कैलकुलेशन किया है। अच्छा, ओके, ये वन ऑफ अ टिपिकल प्रॉब्लम ऑफ माई सेल्फ, प्रोपोज वाली प्रॉब्लम। देखो इस प्रोपोज वाली प्रॉब्लम में क्या हो रहा है, देखो पहले सुनो, प्रॉब्लम को एनालाइज करो। अभी जो दो प्रॉब्लम होगा दोनों बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम होगा। यहां पे तुम लोग का अगर जनरल कॉन्सेप्ट, जनरल नॉलेज अच्छा है तो प्रॉब्लम कर पाओगे। दिमाग को बिल्कुल खुला रखो, जो ग्रे सेल्स है उसको बिल्कुल छोड़ दो, खुला छोड़ दो, और प्रॉब्लम को एनालाइज करो। मत सोचो क्या फॉर्मूला है, क्या कहां से फॉर्मूला लाएंगे, क्या इक्वेशन यूज करेंगे, वो बाद में दिखा जाएगा। क्या कैलकुलस यूज होगा क्या नहीं होगा, ये सारे सोचना छोड़ दो, पहले प्रॉब्लम को एनालाइज करो। देखो क्या बोला गया, यहां पे बोला गया कि ए बी सी तीनों कार है। अब देखो बी और सी एक दूसरे को प्यार करता है। अब कार ए भी कार बी से प्यार करता है। क्या बोला हो, बी और सी एक दूसरे को प्यार करता है। ए कार बी को प्यार करता है। अब बी और सी एक दूसरे के करीब आ रहा है, राइट? मान लो सी इस बी को एक गुलाब मतलब एक रोज देगा। अब अभी जो सिचुएशन है, देखो अभी जो सिचुएशन है ये नेगेटिव का मतलब है सी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, और पॉजिटिव का मतलब है बी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, और पॉजिटिव का मतलब है ये इसी डायरेक्शन में जा रहा है। सोच के देखो अभी जो सिचुएशन है, इसी सिचुएशन में ए बी को कभी गुलाब सी के पहले नहीं दे पाएंगे। चेक करो मैंने क्या बोला, ए को भी गुलाब देना है बी को, बोलो ए को भी गुलाब देना है बी को, तो बी और सी तो एक दूसरे के करीब आ रहा है, जल्दी आ रहा है, वो दोनों पहले ही मीट कर जाएगा। ए चाहता है कि सी का जस्ट पहले या जस्ट पहले बी को गुलाब देना चाहता है, रोज देना चाहता है। अब दोनों के बीच में जो दूरियां है ये है 1000 मीटर, 1 किलोमीटर, 1000 मीटर, करेक्ट? अब देखो ये जो सिचुएशन है, इसी सिचुएशन में सबका कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो बी और सी पहले ही मीट कर जाएगा, ए तो बहुत बाद आएगा, तो ए का तो सपना पूरा ही नहीं होगा। समझा मैंने क्या बोला?
तो हम लोग को यहां पे यह पूछा गया कि ए इसी सिचुएशन से कितना एक्सेलरेशन से मूव करे कि वो बी को सी का जस्ट पहले गुलाब दे दे। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, देखो अभी जो सिचुएशन है ए का भी गुलाब नहीं दे पाएगा सी के पहले, है ना। तो सी का पहले गुलाब देना है मतलब उसका जो वेलोसिटी है उस वेलोसिटी से नहीं चलना चाहिए, उस वेलोसिटी को क्या करना है, बढ़ाना है। नहीं बढ़ाएंगे तो कैसे होगा, तो 25 है मतलब उसको 50 करना है, तो 25 से 50 जब करेंगे तो वेलोसिटी बढ़ रहा है, तो वेलोसिटी बढ़ने का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन है। तो यह पूछा गया कि ए कितना एक्सेलरेशन से मूव करे इसी सिचुएशन को कि वो सी का जस्ट पहले बी को गुलाब दे दे। ठीक, अच्छा देखो इस प्रॉब्लम, दिस इज वन सच ब्यूटीफुल प्रॉब्लम, वन सच ब्यूटीफुल प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखो दोनों कार बी के करीब आ रहा है, देखो दोनों कार बी के तरफ ही आ रहा है, तो हम लोग बी को ऑब्जर्वर मानेंगे, बी को ऑब्जर्वर मानेंगे। अच्छा बी को अगर ऑब्जर्वर मानेंगे तो बी खुद को क्या समझेगा, बी खुद को स्टेशनरी समझेगा। तो देखो यहां पे जो बी है, बी इसको स्टेशनरी समझेगा। अब मेरे को एक चीज बोलना है, मान लो यहां पे एक ग्राउंड पे कोई खड़ा है, अगर ग्राउंड पे खड़ा है तो ग्राउंड पे जो खड़ा है वो तीनों को ही चलते हुए देखेगा। हेलो, तीनों को ही चलते हुए देखेगा, देखो तीनों को ही चलते हुए देखेगा, राइट। बट अगर मैं बी को ऑब्जर्वर मानते हैं तो बी सिर्फ ए और सी को चलते हुए देखेगा। देखो बी सिर्फ ए और सी को चलते हुए देखेगा, बढ़िया। तो मैंने बी को ऑब्जर्वर मान लेता हूं, बी को ऑब्जर्वर मान लेता हूं का मतलब ये इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा। भाई एक्चुअली इसका वेलोसिटी 0 नहीं है, जो ग्राउंड में खड़े हैं वो बी को मूव करते हुए देखेगा। अगर बी बाकी दोनों को देखेगा तो बी खुद को स्टेशनरी समझेंगे और वो खुद को स्टेशनरी समझ के ही पूरा एनालिसिस करेंगे। अब बी को हम लोग स्टेशनरी मानेंगे क्योंकि बी अभी ऑब्जर्वर है। तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि सी कितना टाइम में बी के पास पहुंचता है। देखो सी कितना टाइम में बी के पास पहुंचता है। अब सी और बी दोनों का एक्सेलरेशन 0। अब कार ए का तो एक्सेलरेशन है, यही तो निकलने बोला है। अब देखो अगर मैं बी और सी ये कब मीट कर रहा है ये पहले कैलकुलेट कर लेते। देखो ये पहले कैलकुलेट कर लेते, कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो 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 देखो। अच्छा देखो बी ऑब्जर्वर तो ए सी बी कितना 0। अच्छा बोलो तो एस सी बी कितना, एस सी बी कितना, और यू सी बी कितना, यू सी बी कितना। अच्छा देखो यू सी माइनस यू बी, यू सी इधर माइनस कितना 25 माइनस यू बी प्लस 20, तो कितना आ रहा है -45। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा बोलो तो एस सी बी क्या है। अब देखो बी इधर है और सी उधर से इधर आ रहा है, कौन सा डायरेक्शन में आ रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस में आ रहा है। कौन सा डायरेक्शन में आ रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो नेगेटिव एक्स एक्सिस में अगर आएंगे तो ये होगा -1000 मीटर, मीटर छोड़ो माइनस आएगा, माइनस, क्योंकि देखो ये सी है, बी स्टेशनरी है, सी को इधर आना है तो इसी डायरेक्शन में हम लोग नेगेटिव लेते हैं और इसी डायरेक्शन में हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। अब
वेलोसिटी 0 है। तो मैं यहां से एस सी बी इक्वल टू यू सी बी इंटू टी लिख सकता हूं, डेफिनेटली लिख सकता हूं। अगर देखो यहां से अगर मैं यू एस सी बी 1000 यू सी बी 45 तो मैं यहां से टी कैलकुलेट करना चाहता हूं, टी। सो टी का वैल्यू कितना आ रहा है, देखो 1000 बाई 45। मतलब ए और बी 1000 बाई 45 इसी टाइम पे मीट करेंगे। अब ए को एक्सेलरेट करना है कुछ एक्सेलरेशन से सच दैट ए इसी टाइम पे सी के पास पहुंचता है। देखो ए इसी टाइम पे सी के पास पहुंचता है। अच्छा, अब हम लोग बी सी कैलकुलेट कर लिए। अब ऑब्जर्वर बी को मान के इसका चीज कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे? अभी भी हमारा बी ऑब्जर्वर तो यू ए बी कितना, बोलो यू ए बी कितना। अच्छा देखो यू ए राइट हैंड साइड में 25, यू बी वो भी राइट हैंड साइड में 20। तो देखो यू सी बी है यू ए माइनस यू बी, देखो ये है +25 माइनस ऑफ +20 विच कम्स आउट टू बी +5। बढ़िया, विच कम्स आउट टू बी +5। ओके, अच्छा अब इन दोनों के बीच में भी तो 100 मीटर का दूरी है। अब देखो बी यहां पे खड़े हैं, ए उधर से आ रहा है, तो अभी एस ए बी क्या होगा, एस ए बी क्या होगा, एस ए बी क्या होगा? अरे भाई एस ए बी होगा +1000। ठीक, अब मैंने ऑलरेडी मान चुका हूं कि इसका एक वेलोसिटी है, तो यहां पे मैं ये इक्वेशन लिख रहा हूं, एस ए बी इक्वल टू यू ए बी टी प्लस हाफ ए बी टी स्क्वायर। मतलब ए बी को अगर टच करे या मीट करे या गुलाब दे, कितना टाइम में? इसी टाइम में। अब ये टाइम हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया हो कि इसी टाइम में ही उसको गुलाब देना है, वरना सी पहले ही उसको गुलाब दे देगा। बट ये होना नहीं चाहिए भाई, ए भी तो प्यार करता है, उसका भी तो हक बनता है उसको गुलाब देना। तो होता क्या है यहां पे जो टी है, मतलब उसी टाइम में ए बी को मीट करे। तो अब मैंने वैल्यू बिठाता हूं, ये है +1000 इक्वल टू यू ए बी कितना, +5। अच्छा टी कितना भाई, 1000 बाई 45। देखो प्लस हाफ ए बी टी स्क्वायर 1000 बाई 45 इसका होल स्क्वायर। देखो इसी इक्वेशन में चेक करके देखो, इसी इक्वेशन में सारे वैल्यू दे रखा है, सिर्फ ए बी निकालना है। अब तुम कैलकुलेट करके देखो, ए बी आता है 18/5, ये यहां से आएगा। बट अभी तक हमारा आंसर नहीं निकला। आंसर निकलने के लिए क्या बोला गया? हम लोग को बोला गया कि एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना है। अब देखो
एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी, यही तो है ए ए बी, ये है 18/5 और एक्सेलरेशन ऑफ बी 0, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए इक्वल टू 18/5। ये है आंसर, ये है आंसर। तो ए अगर 18/5 मीटर पर सेकेंड इसी एक्सेलरेशन से मूव करे तो ए सी का जस्ट पहले बी को गुलाब दे पाएगा। समझ में आया ये वाला प्रॉब्लम? ओके, चलो चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में। ये एक टिपिकल रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है। मेरा बहुत फेवरेट प्रॉब्लम है, मेरा बहुत फेवरेट प्रॉब्लम है। क्या बोला गया है देखो, देखो टू टाउन्स ए एंड बी, मान लो दिल्ली जयपुर, ये मान लो दिल्ली और ये मान लो जयपुर। ओके, two towns are connected by a regular bus service with a bus leaving in either direction every t minutes, every t minutes. Okay, अच्छा, a milkman cycling with a speed 20 meter per second in direction A to B. Okay, अच्छा, A and B, D and G करेंगे तो हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। सो इससे अच्छा इसको A और इसको B मान लेते हैं, कोई बात नहीं, इसको A और इसको B मान लेते हैं। अच्छा, अब देखो, in the direction of his motion and every 6 minutes in the opposite direction, what is the period t of the bus service and with what speed assume constant do the bus fly on the road? Okay, मैंने समझा देता हूं। देखो, यहां पे एक टाउन और यहां पे एक टाउन बी है। देखो, ये दो टाउन से बस एवरी टी टाइम इंटरवल में निकल रहा है। तो अगर ये रास्ते में कोई बंदा खड़े हैं, मान लो मैं खड़ा हो गया रास्ते में बस स्टॉपेज पे, तो एक बस गया, दूसरे बस मतलब एक बस मुझे पास कर गया तो मैं उसी टाइम नोट कर लिया। फिर जब दूसरे बस पास करेंगे ना, ये जो टाइम इंटरवल है ये है टी, ये है टी, कहा गया टी मिनट्स, टी मिनट्स, ठीक। अच्छा, अब इसी लेन पे इसको मान लो लेन 1 और इसको मान लो लेन 2। लेन 1 इसी डायरेक्शन में जा रहा है बस और इसी डायरेक्शन में लेन 2 में जा रहा है। मैंने यहां पे 3 बसेस ड्रॉ किया, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। मैंने ये ड्रॉ किया, रास्ते में 3 बस है, रास्ता बड़ा है तो इसके अंदर बहुत सारे बस हो सकता था, 3 से ज्यादा भी हो सकता था, कम भी हो सकता था, मैं 3 लिया, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो, लेन 1 से इसी डायरेक्शन में बस जा रहा है और लेन 2 से इसी डायरेक्शन में बस आ रहा है, इसी डायरेक्शन में। और मैं मिल्कमैन, सुबह एक मिल्कमैन ट्यू 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 करते करते वो 20 मीटर पर सेकेंड से सामने जा रहा है। ओके, दूध देने सामने जा रहा है। अब देखो, वो जब सामने जा रहा है, लेन 1 का जो बस है वो बस उसको इसी डायरेक्शन में क्रॉस करेगा क्योंकि बस का वेलोसिटी ज्यादा है। अब बस जो 2 है, लेन 2 में जो बस है वो उसको सामने से क्रॉस करेगा, तो 2 टाइप का बस उसको क्रॉस करेगा। लेन 1 का बस लेफ्ट से क्रॉस करेगा, लेन 2 का बस सामने से क्रॉस करेगा, राइट से सामने से क्रॉस करेगा। ओके, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये। अब देखो, 18 मिनट्स मतलब लेन 1 में जो कार है वो उसको 18 मिनट इंटरवल में क्रॉस कर रहा है। ये 18 मिनट टी नहीं है, ये टी 18 मिनट नहीं है डियर। अच्छा, अब सामने से जो बस आ रहा है वो उसको कम टाइम में क्रॉस कर रहा है। क्यों? क्योंकि देखो, लेन ए में और लेन बी में दोनों में बस का जो वेलोसिटी वो मैं मान लेता हूं u, वो मान लेता हूं u,
बस का जो वेलोसिटी वो मान लेता हूं u। अब देखो मिल्कमैन वो सुबह ऐसे ऐसे करते करते जा रहा है साइकिल में, सामने की तरह जा रहा है और लेफ्ट से बास भी जा रहा है। अब देखो दोनों का वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है, दोनों का अगर सेम डायरेक्शन में है तो इफेक्टिव रिलेटिव वेलोसिटी कम है। भाई इफेक्टिव रिलेटिव वेलोसिटी कम है, अगर इफेक्टिव रिलेटिव वेलोसिटी कम है इसी का मतलब है मिल्कमैन को ये बास, ये जो लेफ्ट से जा रहा है, लेन 1 से जो जा रहा है वो ज्यादा इंटरवल में पास करेगा, इसी वजह से वो 18। अब देखो जो सामने से आ रहा है, ये मिल्कमैन सामने जा रहा है और ये बास भी सामने आ रहा है, तो दोनों का इफेक्टिव रिलेटिव वेलोसिटी कम है, दोनों का इफेक्टिव रिलेटिव वेलोसिटी कम है, दोनों का इफेक्टिव रिलेटिव वेलोसिटी। तो सामने से जो आ रहा है, सामने से जो आ रहा है वो कम टाइम में उसको पास करेगा। वही किया 6 मिनट में पास किया, देखो वही किया 6 मिनट में पास किया। अच्छा अगर कोई बस स्टॉप में खड़े हैं तो उसको सामने से अगर बस चलते हुए जाते हुए देखेंगे तो एक बस चला गया, उसके बाद टी सेकेंड बस आए, टी मिनट के बाद और एक बस आया, इसको सर्विस टाइम भी बोला जाता है। तो टी मिनट के बाद एक बस आया, तो बोलो तो दोनों को जब बस है, ये एक बस, देखो ये ऑब्जर्वर, एक बस ऐसे चला गया, एक नंबर बस, फर्स्ट बस चला गया और ये है पीछे और एक बस सेकेंड बस, तो यहां से यहां तक आने में उसको टी टाइम लगेगा। अब दोनों को बस के बीच का दूरी है डी डिस्टेंस, देखो दोनों का बस के बीच का दूरी है डी डिस्टेंस। ये लेन ए में भी ये और ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस डी है लेन ए में, और लेन बी में भी इन दोनों का डिस्टेंस डी है। सोच के देखो लेन बी में भी इन दोनों का डिस्टेंस डी है। तो देखो जो ग्राउंड में खड़े हैं वो देखेगा, जो ग्राउंड में खड़े हैं बस स्टॉप में खड़े हैं वो देखेगा एक बस गया, उसके बाद टी मिनट बाद और एक बस गया, तो दोनों का बीच का जो डिस्टेंस है वो डी है, वो डी है, मतलब 1 और 2 का बस का जो बीच का डिस्टेंस वो डी है, 2 और 3 नंबर बस का जो है उन दोनों का बीच का जो डिस्टेंस वो भी डी ही है, करेक्ट। अच्छा अब लेन ए में जो बस है वो राइट में लेफ्ट से, मतलब लेन ए में लेफ्ट से जा रहा है। अब राइट से राइट लेन में सामने से बस आ रहा है, तो बोलो तो ये प्रॉब्लम हम लोग अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो किसको ऑब्जर्वर लेंगे तो सॉल्व करना आसान होगा। देखो तुम बस लेन ए का, बस लेन बी का, या बस ये मिल्कमैन, तीनों में से किसी को भी ले सकते हो, बट इट इज बेटर टू चूज मिल्कमैन एज ऑब्जर्वर। भाई लोग इट इज बेटर टू चूज मिल्कमैन एज ऑब्जर्वर। ओके देखो मिल्कमैन एन ऑब्जर्वर क्या हो रहा है, मैं नेक्स्ट पेज में करा देता हूं। देखो ये है मिल्कमैन, ये जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से, जो ग्राउंड में खड़े हैं वो देख रहा है, करेक्ट। अब इधर से जो बस जा रहा है उसका वेलोसिटी मान लेता हूं u वेलोसिटी, और सामने से जो बस आ रहा है, एक मिनट देख लेता हूं, अच्छा और एक पेज दिया रखा है कोई बात नहीं, सामने से जो बस आ रहा है वो भी u वेलोसिटी में आ रहा है। अब इसको अगर मैं ऑब्जर्वर मानता हूं, ऑब्जर्वर, देखो यहां पे ग्राउंड में जो खड़े हैं ये तीनों को मूव करते हुए देखेंगे, बट अगर मैं इस मिल्कमैन को ऑब्जर्वर मानते हैं तो इसको क्या किया जाएगा। देखो मैं तीनों डायग्राम फिर से ड्रॉ करता हूं। अब देखो यह है 20 मीटर पर सेकेंड, यह है u, यह है u। ऑब्जर्वर किसको माना, मिल्कमैन को। मिल्कमैन खुद को क्या समझेंगे, स्टैटिक समझेंगे। उसको स्टैटिक मतलब उसको रेस में लाने के लिए मुझे क्या करना होगा, ये क्या करना होगा, इधर 20 मीटर पर सेकेंड क्या करना होगा,
20 मीटर पर सेकेंड क्या करना होगा, एक्स्ट्रा वेलोसिटी देना होगा। देखो तो यहां पे 20 दिया तो बाकी दोनों को भी तो 20 देना पड़ेगा ना। देखो इसका मतलब इधर भी हम लोग 20 देंगे और इधर भी हम लोग 20 देंगे। अब जो सिनेरियो बन जाता है, देखो अब जो सिनेरियो बन जाता है, ये कौन, ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर कौन, ऑब्जर्वर मिल्कमैन। अब देखो ये 20 ये 20 ये मिलके 0 हो गया इसका वेलोसिटी। अब मिल्कमैन देखेंगे पीछे से जो बास आ रहा है उसका वो वेलोसिटी देखेंगे u माइनस 20। तुम बोलोगे 20 माइनस यू क्यों नहीं है? अगर 20 माइनस यू होता तो एरो उल्टा डायरेक्शन में होता। देखो u ज्यादा है, इसी डायरेक्शन में एरो है तो u को डोमिनेट करते हुए मैंने मान लिया। अब उल्टा डायरेक्शन में कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, u प्लस 20। देखो 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 और देखो 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 देखो, अरे ये भी कौन देख रहा है, मिल्कमैन। मिल्कमैन भाई ये जो ग्राउंड में खड़े हैं वो नहीं देख रहा है, जो ग्राउंड में खड़े हैं वो नहीं देख रहा है। ठीक, अच्छा अब सुनो, अब बढ़िया चीज लिखेंगे। मान लो यहां पे मिल्कमैन लेन ए में जो बस है उसका वेलोसिटी कितना दिख रहा है, u माइनस 20, करेक्ट। और मान लो दो बस है, बस 2 और बस 1, इन दोनों के बीच का दूरी है d। अब बस 1 इसको जब पास कर गया, बस 1 पास करके, देखो बस 1 पास करके बस 1 इधर आ गया, तब ये बस 2 पास किया, तो बोलो तो बस 1 और बस 2 पास करने में कितना टाइम लगा, 18 मिनट लगा, 18 मिनट, करेक्ट। अच्छा देखो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है d, ध्यान से देखो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है d, करेक्ट। तो बस 1 या जब यहां पे है तो बस 2 तो यहां पे है, तो 18 मिनट बाद ये बस 1 सामने कितना डिस्टेंस मूव कर गया, d डिस्टेंस मूव कर गया। और ये कौन देख रहा है, मिल्कमैन देख रहा है। कितना वेलोसिटी देख रहा है, u माइनस 20 से देख रहा है। तो सोच के देखो, मिल्कमैन चुपचाप खड़े हैं, वो देख रहा है बस 1 सामने d डिस्टेंस मूव कर गया u माइनस 20 वेलोसिटी से, क्योंकि 18 मिनट में बस 1 d डिस्टेंस ही तो चला, क्यों, उसके d डिस्टेंस पीछे बस 2 था, वही 2 18 मिनट बाद उसका सामने आया, तो उसी 18 मिनट लेके उसी 18 मिनट में a जितना दूर मूव किया वही तो d डिस्टेंस। सोच के देखो तो कितना वेलोसिटी से मूव किया, u माइनस 20। कितना वेलोसिटी से मूव किया, बोलो बोलो बोलो, कितना वेलोसिटी से मूव किया, इंपॉर्टेंट, कितना वेलोसिटी से मूव किया, u माइनस 20। ओके देखो कितना टाइम तक मूव किया, 18 मिनट्स, 18 मिनट्स। कितना डिस्टेंस कवर किया, d। देखो ये वाला इक्वेशन समझ में आ रहा है कि नहीं, फर्स्ट इक्वेशन ये वाला समझ में आ रहा है कि नहीं। कार 1 सामने चला गया, कितना चला गया, d डिस्टेंस, क्योंकि d डिस्टेंस पीछे ही कार ये बस 2 था, तो बस 2 जब उसके सामने आया तब कार 1 d डिस्टेंस चला गया, क्योंकि दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम है, दोनों कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। और कौन देख रहा है, ऑब्जर्वर मिल्कमैन देख रहा है, तो मिल्कमैन देख रहा है कार 1 ये बस 1 d डिस्टेंस चला गया, कितना वेलोसिटी से, u माइनस 20 वेलोसिटी से। कितना टाइम, जब जितना टाइम में बस 2 उसके पास आया, कितना टाइम में बस 2 उसके पास आया, 18 मिनट में बस 2 आया, तो 18 मिनट तक बस 1 चला सामने, d डिस्टेंस u माइनस 20 वेलोसिटी में। तो ये पहला इक्वेशन देखो समझ में आ रहा है कि नहीं, देखो समझ में आ रहा है कि नहीं। ओके अच्छा नेक्स्ट, अब क्या होगा, अब ये है
मिल्कमैन। अब इधर से जो बस आ रहा है वो u+20 से आ रहा है। तो मान लो ये 1 नंबर बस और उसका पीछे d डिस्टेंस के पीछे 2 नंबर बस। तो 1 नंबर बस पास कर गया, पास करके जब 1 नंबर बस इधर आया तब 2 नंबर बस उसको पास किया, दोनों के बीच का दूरी डिस्टेंस है। अब बोलो सेम कॉन्सेप्ट से मिल्कमैन सामने से जो बस आ रहा है उसको कितने टाइम में क्रॉस करते हुए देख रहा है? 6 मिनट में क्रॉस करते हुए देख रहा है भाई, 6 मिनट। तो दोनों को बीच का डिस्टेंस अगर d है तो 6 मिनट में मतलब 1 का क्रॉस करने के कितने टाइम बाद 2 आया? 6 मिनट बाद आया। तो इसी 6 मिनट में a सामना चला, कितना चला? d डिस्टेंस। कौन देख रहा है? मिल्कमैन। कितना वेलोसिटी से? u+20 से। तो देखो तो यहां पे मैं लिख सकता हूं d = u+20 × 6 मिनट इंटू 6 मिनट। देखो ये 2 नंबर इक्वेशन, यहां पे हम लोग को 1 नंबर इक्वेशन मिला, यहां पे हम लोग को 2 नंबर इक्वेशन मिला। क्या क्या अननोन है भाई? DRU अननोन। देखो DRU अननोन, चेक करो। 2 इक्वेशन 2 अननोन। ये मिनट में है और U को हम लोग किस में मान लिया हो? मीटर पर सेकंड से मान लाओ, यहां पे सेकंड्स है तो ये ध्यान देने वाली बात है। तो मिनट से तुम लोग सेकंड में कन्वर्ट करो, करके देखो तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को अगर सॉल्व करूं, इन दोनों इक्वेशन को अगर सॉल्व करूं तो मुझे क्या मिलता है? मिलता है u = 40 मीटर पर सेकेंड, ओके, एंड d मिलता है 21.6 किलोमीटर। मैं ये नहीं करने वाला हूं, यहां पे मिनट्स है, इसको सेकंड में कन्वर्ट करो, यहां पे मिनट्स है, सेकंड में कन्वर्ट करो, करके देखो 2 इक्वेशन 2 अननोन, 2 इक्वेशन 2 अननोन, राइट? ओके, अच्छा बोलो तो ये जो u वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड, इसी वेलोसिटी में कौन देख रहा है भाई? इसी वेलोसिटी में कौन दिख रहा है? इसी वेलोसिटी में कौन दिख रहा है? बोलो। इसी वेलोसिटी में जो ग्राउंड में खड़े हैं वो देख रहा है, करेक्ट। और जो मिल्कमैन है वो पीछे से उसको 20 मीटर पर सेकंड से देख रहा है, लेन ए का कार जा रहा है, लेन ए का बस, और सामने से 60 मीटर पर सेकंड से सामने वाला बस आ रहा है, करेक्ट। अच्छा अब सुनो, हम लोग को ये सर्विस टाइम या टी निकलने बोला है, ध्यान से देखो। जो ग्राउंड में खड़े हैं वो एक बस को इधर 40 मीटर पर सेकेंड से देख रहा है, और ये बस नंबर 1 और यहां पे बस नंबर 2, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? डी का वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया हूं। अब देखो बस चले जाने के बाद, बस 1, बस 2 इधर आएगा, तो बस 1 और बस 2 इसी आने का जो टाइम इंटरवल है वही टी। तो मैं खड़ा हूं, बस 1 चला गया 40 मीटर पर सेकेंड, बस 2 जो है वो पीछे से आ रहा है, वो टी टाइम बाद आ रहा है, कितना डिस्टेंस कवर करके? डी डिस्टेंस कवर करके। कितना वेलोसिटी से? 40 मीटर पर सेकेंड। डी डिस्टेंस कवर करके कितना वेलोसिटी से? 40 मीटर पर सेकेंड। तो जब वो बस 1 चले जाने के बाद बस 2 आएगा, कितना डिस्टेंस कवर करेगा? डी कवर करेगा। देखो सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहा हूं जो मिल्कमैन किया था। अब जो ग्राउंड में खड़े हैं वो कर रहा है, तो दोनों बस का आने का जो टाइम है वही हमारा टी। अब बोलो टी क्या होगा? ये डिस्टेंस कवर किया, डी डिस्टेंस कवर किया, 21.6 किलोमीटर कवर किया, डिवाइडेड बाय कितना सेकंड में कितना वेलोसिटी से कवर किया? 40 मीटर पर सेकंड से कवर किया। देखो समझ में आ रहा है कि नहीं? मैंने क्या बोला? जो ग्राउंड में खड़े हैं वो देख रहा है एक के बाद एक बस जा रहा है, एक का बस का, दोनों का बस का जो टाइम इंटरवल, 2 बस का जो टाइम इंटरवल है वो टी। तो एक बस चला गया, वो जब सामने गया टी टाइम तक चला,
टी टाइम बाद ही तो पीछे से जो सेकंड बस आया, तो टी टाइम में फास्ट बस कितना चला, डी डिस्टेंस चला, क्योंकि दोनों का बीच का जो डिस्टेंस डी है, डी डिस्टेंस चला है ना, तो डी डिस्टेंस चला कितना वेलोसिटी से, 40 मीटर पर सेकंड से। तो कितना टाइम बाद सेकंड बस आएगा, उल्टा सोचो, सेकंड बस डी डिस्टेंस कवर करेगा कितना वेलोसिटी से, मतलब ये जो पीछे वाला बस ये कितना वेलोसिटी से आ रहा है, 40 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, डी डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो वही से तो हम लोग को टाइम निकाल रहा है। ओके, यहां से आएगा 9 मिनट। इट्स अ नाइस प्रॉब्लम डियर, इट्स अ नाइस प्रॉब्लम, इट्स अ नाइस प्रॉब्लम। अच्छा एक बात देखो, यहां पे मिल्कमैन जब ऑब्जर्वर है तब भी दोनों का बीच का डिस्टेंस डी था, जब ग्राउंड ऑब्जर्वर है तब भी दोनों का बीच का डिस्टेंस डी है। और मैंने पहला लेक्चर में बोला था कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स डज नॉट डिपेंड ऑन रेफरेंस फ्रेम। तुम किसी फ्रेम से भी देखो, दोनों का बीच का जो डिस्टेंस ये कभी चेंज नहीं होता, ये कभी चेंज नहीं होता। देखो ये ग्राउंड का रिस्पेक्ट में भी डी है, दोनों का बीच का डिस्टेंस, और मिल्कमैन भी डी दिख रहा है, देखो मिल्कमैन भी डी दिख रहा है। ओके, तो आज का इतना 3-4 जो प्रॉब्लम किया हो, लास्ट वाला प्रॉब्लम अच्छा था, उसका प्रीवियस प्रॉब्लम भी अच्छा ही था। तो चलो आज के लिए इतना ही दूर तक, चलो जय हिंद।